हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। आज हम आप लोग के लिए बिहार पुलिस को जो नई बहाली 21,391 पोस्ट की आई है, जिसका 24 सितंबर से एग्जाम होने की संभावना है, उसका रुकमणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। यह जो प्रैक्टिस सेट है, यह बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर पर तैयार किया गया है। इसमें कुल 25 सेट है। 25 सेट जो है बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप लोग बना पाइएगा। आज हम इसका पहला सेट से स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक इसका आप वॉल्यूम 1 का नहीं देखे हैं तो उसका भी हम डिस्कशन कराए हैं, जिसमें कुल 30 सेट था। 30 सेट का हम डिस्कशन कराए हुए हैं, तो उसको भी जरूर आप लोग देखिएगा क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। एक किरण पब्लिकेशन का था, उसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट था, उसका भी हम डिस्कशन करा दिए। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। और एक एडिटोरिया का था, उसका भी हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं। कुल उसमें भी 10 सेट था। 10 सेट का हम डिस्कशन कराए हुए हैं। अगर अभी तक आप चारों ये प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो जरूर आप लोग देखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना रहेगी। आइए देखते हैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का हम डिस्कशन शुरू करते हैं, जो कि टेस्ट सीरीज 1 का, जो कि इसका पहला सेट है, जो कि इसका हम शुरुआत करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, देख लेते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है करंट का क्वेश्चन है। दिया गया है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो यह जो पहला देश जो बना है अपना भारत बन गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्रमा पर पहला सफल मिशन या किसने किया था। तो यह जो किया था सफल मिशन जो था पूर्व सोवियत संघ रूस ने किया था, जो कि लूना 2 भेजा था। जो कि यह लूना 2 कब भेजा गया था, तो यह जो भेजा गया था 1959 में भेजा गया था, याद रखिएगा। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का यह चंद्रयान 3 जो गया है, इसमें जो लैंडर गया है उसका नाम क्या है। तो लैंडर जो गया है उसका नाम विक्रम है, तथा रोवर गया है उसका नाम क्या है, तो रोवर का नाम प्रज्ञा है। तथा यही याद रखिएगा कि यह अभी इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो इसरो के अध्यक्ष जो है के सिवन है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा। तो यह जो लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। जो कि उस समय अध्यक्ष इसरो के कौन थे, तो उस समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन नायर थे। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि यह चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था। तो 2 जो था यह 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, जो कि असफल रहा था। इस वजह से उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तो के सिवन थे। याद रखिएगा ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है। तो यह जो पहचानी जा सकती है यह विवर्तन तथा गुणवत्ता द्वारा पहचानी जा सकती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ध्वनि तरंग जब अवरोधों के किनारों से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि ध्वनि कैसी तरंग है, तो ध्वनि जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जो कि अनुदैर्ध्य तरंग होती है। और ध्वनि की चाल सार्वधिक किस में होती है, तो सार्वधिक जो चाल होती है ठोस में होती है, उसके बाद निर्वात में होती है, उसके बाद गैस में होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई क्या है। तो इसकी मानक इकाई जो है यह हो जाएगा हर्ट्ज होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी तरंग दैर्ध्य नापने की क्या होता है, तो इसके तरंग दैर्ध्य नापने की एंगस्ट्रॉम होता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ देगी ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए क्या होता है, तो ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए होता है माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बताना है आपको कि सही यहाँ रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। तो देख लेते हैं। दिया गया है कि एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उससे ऊपर उठने के दौरान स्थितिक ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो भरा जाएगा वह हो जाएगा कि गति स्थितिक ऊर्जा जो है पहले बढ़ेगी, उसके बाद गतिज ऊर्जा जो हो जाएगा घट जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। प्रारंभ में ऊर्जा बढ़ती है लेकिन शीर्ष पर पहुंचने पर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा जो होता है शून्य हो जाता है, इस वजह से घटने लगती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा अपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो इसमें देख लेते हैं क्या सही दिया गया। तो इसमें जो सही दिया गया उदासीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि अंग्रेजी का क्वेश्चन है। दिया गया कि अपोजिट वर्ड इसमें बताना है। तो दिया गया हैपेड। हैपेड मतलब होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। तो हैपेड जो कि ऑब्जेक्टिव है, इसके मतलब होता है बढ़ाया चढ़ाया हुआ। तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा रेड्यूस हो जाएगा, घटाया हुआ हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया चूज द करेक्ट वॉइस। इसमें वॉइस चूज करना है। दिया गया सी गेव मी ए गिफ्ट।
यहाँ दिया गया सी गेव मी गिफ्ट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आई वॉज गिवन ए गिफ्ट बाई हर, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि बीरेन डंगवाल के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता है, तो यह जो चलता है जीवन व्यापार चलता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह जो क्वेश्चन लिया गया है यह हमारी नींद शीर्षक कविता से लिया गया है, जो इसकी रचयिता कौन है, तो बीरेन डंगवाल है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि किनका जन्म ननक कान साहब में हुआ था। याद रखिएगा, ननक कान साहब में किनका जन्म हुआ था, तो यह जो जन्म हुआ था यह गुरु नानक का जन्म हुआ था, इसका जो आंसर जगह सी नंबर जगह। यह जन्म इनका कब हुआ था, तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था नानक नान साहब में। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ किस जिले में हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था यह बिहार के बेगूसराय जिले में 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया गैसों का मात्रक व्युत्क्रमानुपाती होता है। बताना आपको, गैसों का मात्रक जो है व्युत्क्रमानुपाती किसका होता है, तो यह जो होता है यह होता है कि दाब का, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। दाब का, यह गैसों का मात्रक जो होता है दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है, निम्न में से ठोस के चालकता का सही क्रम कौन सा है। बताना आपको कि निम्न में से ठोस के चालकता का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो यह जो इसका सही क्रम जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किससे कोकेन प्राप्त किया जाता है। बताना आपको कोकेन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो यह जो प्राप्त किया जाता है एराइथोजाइलम कोको द्वारा प्राप्त किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यह जो है यह पत्तियों में कोकेन के अतिरिक्त अन्य एल्कमानाइड भी होता है। याद रखिएगा, इसमें पत्ती में और क्या क्या पाया जाता है, तो कोकेन के अतिरिक्त इसमें एल्कलाइड भी पाया जाता है, जो कि कोकेन अफीम के समान ही नशीला पदार्थ होता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि अफीम कैसे प्राप्त होता है, तो अफीम जो होता है पेवेवर सेमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि एल्केन C6H14 में कितने श्रृंखला समवायी प्राप्त किए जा सकते हैं, तो यह जो प्राप्त किए जा सकते हैं यह 5 प्रकार के प्राप्त किए जा सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि विद्युत अपघटन परिष्करण के उपयोग निम्न में से किस अणुओं के शुद्धिकरण हेतु किया जाता है, यह जो किया जाता है यह Cu और Zn का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, कॉपर और जिंक के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा अभिक्रियाशील धातुओं का शुद्ध किया जाता है, तथा विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो यह जो बताया था फैराडे ने बताया था, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि निम्न में से किसकी आकृति पिरामिडीय है। बताना है आपको कि किसकी आकृति जो है पिरामिडीय है, तो यह जो इसमें दिया गया है, इसमें जो सी नंबर में दिया गया है BF3, इसका जो है पिरामिडीय आकृति होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही देख लेते हैं, यहाँ दिया गया SO4 की आकृति कैसी होती है, तो इसका आकृति जो होता है टेट्राहाइडल चतुष्कोणीय होता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि CO2 का कैसी आकृति होती है, तो CO2 की आकृति जो होती है रेखीय होती है, तथा H2O की आकृति कैसी होती है, तो भेंट होती है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। बताना आपको कि प्रोपेन जो होता है उसमें कितना सिग्मा और पाई बॉन्ड पाया जाता है, तो सबसे पहले प्रोपेन का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है, तो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H6 होता है। याद रखिएगा, प्रोपेन का क्या होता है, तो C3H6 फॉर्मूला होता है। तथा पाई बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड जितने बनते हैं उसमें डबल बॉन्ड के यहाँ पाई बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो बनता है या सिंगल जितने बॉन्ड बनते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है, सिग्मा होता है। तो याद रखिएगा, इसमें देख लेते हैं इसका आकृति जो होगा, इसमें जो हो जाएगा इसमें 8 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनेगा, इस एक डबल बॉन्ड बनने के कारण 1 पाई हो जाएगा और 8 सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में होता है, तो यह जो होता है पॉली टेट्राफ्लोर इथिलीन का होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि पॉलीस्ट्रीन जो होता है किसका बहुलक होता है, तो पॉलीस्ट्रीन जो होता है स्ट्रीन का बहुलक होता है। तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका बहुलक होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है विनाइल क्लोराइड का बहुलक होता है। याद रखिएगा, तो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो पॉलीथीन जो होता है इथिलीन का बहुलक होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया किसने अपनी आवर्त तालिका में
अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने और तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की है। यह जो भविष्यवाणी किए थे मैडलिफ ने। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। मैडलिफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो कुल 63 थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि मैंडलीफ के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो यह 63 थी, जो कि मैंडलीफ ने बहुत सारे अज्ञात तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि आधुनिक आवर्त सारणी किसे माना जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है मोस्ले ने दी थी। मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता मानते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलम 1 में दिए गए मदों के कॉलम 2 के लिए दिए गए परिक्षेप के प्रकार के सुमिलित कीजिए। तो यहाँ दिया गया कॉलम 1 दिया गया, कॉलम 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं। दिया गया पहला में मक्खन। मक्खन क्या होता है? तो द्रव का ठोस में परिक्षेपण होता है, तो यह 4 हो जाएगा। अगला है फ्यूमिस पत्थर। यह क्या होता है? यह होता है गैसों का द्रव में परिक्षेपण होता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला है दूध। दूध क्या होता है? तो द्रव का द्रव में परिक्षेपण जो होता है यह दूध हो जाता है। तथा अगला है पेंट। पेंट क्या होता है? तो ठोस का द्रव में परिक्षेपण जो होता है यह होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 4 3 1 2, जो किसमें दिया गया है? यह ए में दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है पेप्टाइडोग्लाइकॉन उपस्थित होता है, तो यह जो उपस्थित होता है यह होता है बहुत से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति जो बनी होती है काइटिन की बनी होती है। तथा पौधे की कोशिका भित्ति जो बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। तथा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइकोप्लाज्म होती है। अगला देख लेते हैं। दिया गया कि इनमें कौन आहार संतुलित न होने के कारण होने वाला रोग है? तो इसमें जो नहीं बैलेंस डाइट न होने के कारण रोग जो होने वाला है यह हो जाएगा हीनता जनित रोग हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी कि कोशिका में असामान्य वृद्धि से कौन सा रोग होता है? तो कोशिका में असामान्य वृद्धि से कैंसर रोग होता है, जो कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कैंसर के अध्ययन को ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। तथा इसका उस उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। बताना है कि इसमें से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो इसमें जो अंतःस्रावी ग्रंथि जो नहीं है ब्रूनर ग्रंथि जो है नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यह जो होता है थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होता है तथा पैराथायराइड हार्मोन तथा कैल्सिटेनिन हार्मोन का स्रावन करता है यह। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि पेरिकार्डियम व हृदय के बीच कौन सी तरल भरा रहता है? तो यह जो भरा रहता है यह पेरिकार्डियम द्रव भरा रहता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही दिया गया है यहाँ लसिका द्रव। लसिका द्रव क्या होता है? तो लसिका द्रव WBC का बना होता है, जो कि शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करता है। याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया मेंडल के दूसरे नियम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के दर्शाया जाता है। तो यह जो दर्शाया जाता है यह द्विसंकर क्रॉस द्वारा दर्शाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि आनुवंशिकता के जनक किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है मेंडल को माना जाता है। तथा वही क्वेश्चन पूछ दे कि मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था आनुवंशिकता पता करने के लिए? तो यह जो किए थे मटर के पौधे का प्रयोग किए थे। यही इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि रक्तचाप तथा यह श्वसन गति का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? यह जो नियंत्रण जो होता है मेडुला ओब्लांगाटा द्वारा होता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जितने भी अनैच्छिक क्रिया है उसका नियंत्रण कौन करता है? तो मेडुला ओब्लांगाटा करता है। तथा यहाँ दिया गया है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या होता है? जिसे हम लोग सेरेब्रम कहते हैं। तो सेरेब्रम जो होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है वर्ष 1960 में महाराष्ट्र और देश का गठन करके बम्बई राज्य का भाषाई आधार पर विभाजन कर दिया गया था। यह जो भाषाई आधार पर गठन किया गया था महाराष्ट्र से उसका गुजरात का किया गया था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? यह जो किया गया था 1953 से 55 के बीच में फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्यों के पुनर्गठन आयोग किसकी सिफारिश पर यह हुआ था? तो यह जो हुआ था फजल अली आयोग के गठन पे हुआ था, जो कि नवंबर 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम कौन सा राज्य गठन किया गया था? तो यह जो किया गया था आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि ए बी रक्त समूह में क्या होता है। तो ए बी जो रक्त समूह है उसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है ए होता है, उसके बाद एक बी होता है, उसके बाद ए बी होता है, उसके बाद ओ होता है। याद रखिएगा जो कि ए जो होता है उसमें केवल एंटीजन ए पाया जाता है तथा एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल ए और बी से डिनोट करते हैं। तो ए में केवल केवल एंटीबॉडी बी स्मॉल वाला पाया जाता है तथा बी वही होता है। तो बी में केवल बी पाया जाता है एंटीजन, तथा एंटीबॉडी जो होता है ए पाया जाता है। वही ए बी में क्या होता है? तो ए बी में वो एंटीजन जो होते हैं ए और बी दोनों पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी इसमें नहीं पाया जाता है। तथा ओ जो होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा ब्लड ग्रुप जो है जिसे सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। तो यह जो होता है ए बी होता है, लेकिन सर्वदाता कौन सा होता है? तो सर्वदाता जो होता है वो होता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं। दिया गया एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है। तो यह जो परिवर्तित होता है वह बीजाणु परिवर्तित होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। बताना है कि दुनिया का सबसे लंबा पेड़ कौन सा है। तो यह जो सबसे लंबा पेड़ जो है रेड वुड है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अब वही क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे लंबा आवृत्ति बीजी वृक्ष कौन सा है। तो ऑस्ट्रेलियन यूकलिप्टस है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगले देख लेते हैं। दिया गया है सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। बताना है आपको कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण कैसे होता है। यह जो ग्रहण होता है फसलों के खेत से ग्रहण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि निम्न में से संस्थान और उसके स्थान पर कौन सी जोड़ा सही है। इसमें बताना है कि कौन सा सही दिया गया है। तो देख लेते हैं। इसमें दिया गया है सबसे पहला राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, जो कि इसका जो पहला दिया गया है सही है। अगला दिया गया राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान लखनऊ, जो कि गलत दिया गया है। राष्ट्रीय संक्रामक रोग जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। तथा यहाँ दिया गया औषधि केंद्रीय अनुसंधान, औषधि केंद्रीय संस्थान यहाँ दिया गया है कसौली, जो कि गलत दिया गया है। यह जो स्थित है लखनऊ में स्थित है। तथा अगला दिया गया राष्ट्रीय पोषण संस्थान मुंबई, जो कि ये भी गलत है। राष्ट्रीय पोषण जो संस्थान जो है यह हैदराबाद में स्थित है। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। मैथ्स का हम आंसर बता देते हैं और पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन के साथ आपको दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से इसको बना लीजिएगा। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। तथा अगला है 34 नंबर, इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। तथा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, जो कि इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि ब्रिटेन के किस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषद इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों के आवंटन किया गया था। यह जो सीटों का आवंटन जो किया गया था भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार 243 एच के अनुसार किसी राज्य को विधानमंडल निम्न निधि में पंचायतों को सहायता अनुदान देने के प्रावधान कर सकता है। यह जो प्रावधान कर सकता है यह राज्य के संचित निधि से कर सकते हैं। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 243 एच के अनुसार राज्य विधानमंडल विधि बनाकर या कानून बनाकर पंचायतों को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि किसी निश्चित सीमाओं के अधीन कर या शुल्क या टोल लगाएं, एकत्र करें तथा उसे उचित निधि का प्रबंधित करें। याद रखिए प्रबंधित करें। तथा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो यह जो प्रकाशित की जाती है यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जान लेते हैं कि यूएनडीपी होता क्या है। तो यूएनडीपी का फुल नेम जो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 1965 में किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय क्या है तो न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में योगदान के कारक एक अधिकार में होता है। बताना है आपको कि किस प्रकार के अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारक एक अधिकार में होता है। यह जो अधिकार होता है यह पूंजीवादी में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन या निर्माण का साधन मुख्य रूप से किसके हाथ में रहता है। तो यह जो रहता है निजी स्वामित्व के हाथ में रहता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का जलावृत्ति के अंतर्गत आता है। तो यह जो आता है यह फ्यूजियामा आता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा।
यही क्वेश्चन पूछ दे कि कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि प्रशांत महासागर का अग्नि वलय कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में बार बार ज्वालामुखी फूटने के कारण उसे अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलाउ हवाई द्वीप पे स्थित है, जो कि यूएसए में स्थित है। तथा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पर जो स्थित है कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो 42 नंबर जो है, इसका भी आंसर जो जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन जो दिया गया है, 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था, तो यह जो विभाग था यह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के पास था। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक कौन सी है, तो इंडियन विंग्स फ्रीडम जो है यह मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, मंदाकिनी नदी डैश में अलकनंदा नदी से मिलती है। बताना है आपको कि मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है, तो यह जो मिलती है यह रुद्रप्रयाग में मिलती है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलकनंदा, धौली गंगा और विष्णु गंगा की धाराएं मिलकर कहाँ यह मिलती है, यह जो ज्योतिषी मठ या विष्णु प्रयाग में मिलती है। तथा अगला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि धौली गंगा और विष्णु प्रयाग का संगम को क्या कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तथा अलकनंदा और पिंडार का संगम क्या कहलाता है, तो यह जो कहलाता है कर्ण प्रयाग कहलाता है। तथा अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को क्या कहा जाता है, तो रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तथा अलकनंदा और भागीरथी के संगम को क्या कहा जाता है, तो देवप्रयाग कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया था मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है, तो यह जो मिलती है रुद्रप्रयाग में मिलती है। आगे देख लेते हैं, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं तो उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है यह छिपी बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। प्रचंड बेरोजगारी या उसी को हम लोग छिपी बेरोजगारी भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति संध्याकर नंदी द्वारा रचित है, तो यह जो रचित है इसका जो सही आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। रामचरित्रम या रामपाल चरित्र जो है यह रचना जो है किसकी है, यह जो है नंदी द्वारा रची गई है। याद रखिएगा। जो कि और क्वेश्चन पूछ देगा गीत गोविंद किसने रचना किया था, तो गीत गोविंद की रचना जो किए थे जयदेव ने किए थे। तथा यहाँ दिया गया अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था, तो कौटिल्य ने किए थे। जो कि अर्थशास्त्र ये किससे संबंधित पुस्तक है, तो यह राजनीतिक विज्ञान से संबंधित पुस्तक है। तथा यहाँ दिया गया बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था, तो यह किए थे अश्वघोष ने किए थे। आगे देख लेते हैं, दिया गया ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो संबंधित है यह मध्य प्रदेश से संबंधित है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि द लास्ट क्वीन ऑफ कश्मीर नामक उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है राकेश कौल हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है, तो यह जो शामिल नहीं किया जाता है वह गृहिणी कार्य को शामिल नहीं किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। तथा भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो यह जो प्रथम प्रयास किए थे दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 के बीच में किए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि बूढ़ी दिहांग निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है, तो यह जो सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व की सबसे बड़ा द्वीप किस नदी पर स्थित है, तो ये भी स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी पे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सा है, तो वो भी उमनंदा, जो कि वो भी कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत आया था, तो यह जो अकबर के शासनकाल के दौरान भारत आया था वह था अब्दुल रहीम खान ए खाना। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। जो कि अब्दुल रहीम खान ए खाना अकबर के नौरत्नों में से भी एक थे, जो कि अब्दुल रहीम हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि प्रसिद्ध त्वांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह जो स्थित है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया, उमनंदा असम में स्थित एक है। तो उमनंदा जो है ब्रह्मपुत्र नदी पे बसा एक द्वीप जो है, जो कि नदी द्वीप है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि माजुली द्वीप कहाँ स्थित है, तो माजुली द्वीप भी असम में ही स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे, जो कि नदी द्वीप जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप आपसे पूछ देगी कौन सा है, तो माजुली द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, जिसे जिला भी घोषित किया गया है। अगला देख लेते हैं, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए डैश तक समय समय पर बैठक किए थे। तो यह जो बैठक किए थे यह 3 वर्षों तक किए थे। एग्जैक्ट अगर पूछ दे कि कितना था, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन तक संविधान सभा का कुल 11 बैठक हुआ था। जो कि इसमें पहली बैठक कब हुआ था, तो पहली बैठक जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, तथा वही पूछ दे कि अंतिम बैठक कब हुआ था, तो अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को हुआ था, याद रखिएगा। तथा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो यह जो चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तथा अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है, इनका संबंध किस देश से है, तो इनका जो संबंध है यह सर्बिया से संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि थोसेधर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो यह जो जलप्रपात स्थित है यह है महाराष्ट्र में। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी, थोसेधर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, यह जो है तरली नदी पर स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय में था। यह जो संप्रदाय जो हो जाएगा सांख्य संप्रदाय से था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि शिक्षा का वर्धा योजना कब लाया गया था। बताना आपको कि शिक्षा में या शिक्षा की वर्धा योजना कब लाया गया था। यह जो योजना जो था 1937 में लाया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यह जो योजना था 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र द हरिजन में लेखों में एक श्रृंखला प्रकाशित की, उसके माध्यम से एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिसमें मौलिक शिक्षा का और आधारभूत शिक्षा या गांधी शिक्षा योजना या बुनियादी शिक्षा या वर्धा शिक्षा योजना की संज्ञा दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया भारत के संविधान का कौन सा भाग वित्तीय संपत्ति अनुबंध और मुकदमे सूट के संबंधित है, तो यह जो संबंधित है इसका जो आंसर जगह भाग 12 संबंधित है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध लड़ा गया था, तो यह जो लड़ा गया था यह लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लड़ा गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगी, आंग्ल जो नेपाल युद्ध हुआ था यह कब से कब हुआ था। यह जो युद्ध हुआ था 1814 से लेकर 1816 के बीच में हुआ था। जो कि यह कैसे समाप्त हुआ था, तो यह सुगौली के संधि जो कि 1816 में हुआ था उसकी संधि से समाप्त हुआ था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में हम आंसर दे देंगे। आप लोग पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। अगर टेलीग्राम से जुड़ना होगा तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप दोनों जगह से कहीं से जुड़ सकते हैं। या अगर आपको लिंक से भी नहीं मिल पाता है तो डायरेक्ट आप सर्च कीजिए @edu हमसफर, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला भी क्वेश्चन जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 65 नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया पहला जो कथन दिया गया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचार पर आधारित था। फिर अगला दिया गया, महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाले। जो कि यहाँ दिया गया है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो न तो एक और न ही दो, दोनों असत्य नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि किसे राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो यह जो नियुक्त किया गया यह न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को तय किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जापान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो यह जो आयोजित किया गया है बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि लौह अयस्क की खान बादाम पहाड़ किस राज्य में स्थित है, तो यह जो स्थित है यह है उड़ीसा राज्य में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। तेजस क्या है? तो तेजस जो है यह लाइट कॉम्बैक्ट एक एयरक्राफ्ट है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि तेजस का निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण जो किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मृत संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो स्थापना किया गया था भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा तैयार किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रवेश कब हुआ था। तो यह जो प्रवेश हुआ था इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यहाँ बताना है कि कौन सा इसमें से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा है। पहला दिया गया संपत्ति कर, जो कि यह जो प्रत्यक्ष कर है। अगला व्यवसाय कर, यह भी प्रत्यक्ष कर है। तथा आय कर, यह भी प्रत्यक्ष कर है। तथा अगला दिया गया वस्तु और सेवाओं का कर, जो कि यह क्या है, यह जो एक अप्रत्यक्ष कर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया है कि गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। बताना है आपको कि गांधी सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है। यह जो हिस्सा है वह चंबल नदी का स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया गया है, भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो यह जो लोकपाल विधेयक जो है पेश किया गया था 1968 में। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। लेकिन यह पास कब हुआ था, तो यह जो पास हुआ था 2019 में, जो कि पहला लोकपाल किसे बनाया गया था, तो पिनिकी चंद्र घोष को बनाया गया था। यही क्वेश्चन पूछ दे कि वर्तमान में कौन है लोकपाल अध्यक्ष। तो प्रदीप कुमार मोहंती जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के आदर्श वाक्य जो है, या इसका सही जो आंसर हो जाएगा यतो धर्मातो जया हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने का अधिकार किसके पास होता है। यह जो होता है यह राज्य के राज्यपाल के पास होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र से जोड़ता है। तो यह जो जोड़ता है इसका सही आंसर हो जाएगा नाथुला। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि चुम्बी नदी जो है नाथुला दर्रा से होकर बहती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नाथुला दर्रा से कौन सी नदी होकर बहती है। तो चुम्बी नदी जो है यह नाथुला दर्रा से होकर बहती है। तथा अगला है चांगला दर्रा कहाँ स्थित है। तो चांगला दर्रा जो है यह लद्दाख में स्थित है। अगला देख लेते हैं, जो कि दिया गया है कि निम्नलिखित करों में से किसका गतवंत आधारित कर कहा जाता है। यह जो कहा जाता है यह वस्तु और सेवा कर को कहा जाता है। याद रखिएगा जीएसटी को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1849 में परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी। यह जो स्थापना किया गया था वह बॉम्बे में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि 12वीं शताब्दी के दौरान कर्नाटक के वीरशैव परंपरा या लिंगायत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो यह जो नेतृत्व किया गया था बासौन द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत से सबसे कम है। बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है उसमें केंद्र शासित प्रदेश के बारे में दिया गया है, जो कि उसमें जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम कहाँ है। तो सबसे कम जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया कि 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो महासचिव नियुक्त किया गया है यह किया गया सेलोस्ते साउलो को। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो यह जो आयोजित किया गया है यह न्यूयॉर्क अमेरिका में किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। बताना है आपको कि मिर्चा चावल का जीआई टैग प्राप्त कहाँ का किया गया। तो यह जो किया गया बिहार के चंपारण जिला का, पश्चिमी चंपारण जिला के किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीबीआईसी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यह जो नियुक्त किया गया यह संजय कुमार अग्रवाल का नियुक्त किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि अगस्त 2023 में केंद्रीय कैबिनेट ने 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ते हुए कितनी राशि की मंजूरी दी है? तो यह जो मंजूरी दिए हैं यह दिया गया 1.39 लाख करोड़ को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है अंग्रेजी से चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें चूज करना है। तो इसमें जो करेक्ट सेंटेंस जो दिया गया है वो ए नंबर जो है इसका सही है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि चूज द मीनिंग ऑफ द एडम्स। यहाँ एडम्स का सही बताना है। तो दिया गया इन वंस एंड टूज, तो इसका जो अर्थ होता है यह होता है कम संख्या में, इन स्मॉल नंबर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया है कि चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स। दिया गया है ए प्लेस फॉर वेस्टिंग, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। तो इसका जो फिलिंग द ब्लैंक्स में जो सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है अप्रोप्रिएट वर्ड, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि उस पर पीछे का भी आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर उससे नहीं जुड़ पाते हैं तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे @ईडू हमसफर सर्च कीजिए, वहां से आप जुड़ जाइएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे डैश भरी जाती है। तो यह जो भरी जाती है इसका जो सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन उसमें भरी जाती है। इसका जो आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैश धातु का उपयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। टंगस्टन का इस वजह से प्रयोग करते हैं क्योंकि इसका जो गलनांक जो होता है, गलनांक वैल्यू जो होता है बहुत उच्च होता है। यह कितना भी चमकता है तो जल्दी यह खराब नहीं होता है, गलता नहीं है। इसका गलनांक कितना होता है तो 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला देख लेते हैं। दिया गया निम्नलिखित में से किस धातु के अधिकतम ताप चालकता होती है? यह जो अधिकतम ताप चालकता जो होती है वो चांदी का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी दर्पण का फोकस लंबाई +15 है तो यह होगा, यह जो हो जाएगा यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है 5 प्रतिरोध जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है? यह जो बनाया जा सकता है यह 1/25 प्रतिरोध बनाया जा सकता है, 1/25 ओम बनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है त्रिलोकी किस समास का उदाहरण है? तो त्रिलोकी जो है यह द्विघ समास का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। राजसु का कौन सा विभक्ति है? बताना है आपको राजसु में कौन सा विभक्ति है। तो यह जो विभक्ति है यह सप्तमी विभक्ति है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धनहीन किस समास का उदाहरण है? बताना है आपको कि धनहीन जो है वह किस समास का उदाहरण है। तो यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।